राधे राधे दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th का मैथ 1.2। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सीखेंगे स्पेशल तरीका से। ठीक है, और आप यहाँ पर ध्यान दो, 1.2 मैथ, आज से पूरा मैथ हम आपको पूरा एग्जाम तक करके देंगे। ठीक है, आपको हर टॉपिक से जो आने वाला क्वेश्चन, जैसे कि जो मतलब समझिए कि निश्चित रूप से वही आता है, आने वाला मैथ ही आप लोग सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप बताइएगा, कहिएगा कि आपको और सारा ज़रूरत है पढ़ने का सब्जेक्ट, तो वो भी हम आपको पढ़ा के दे देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं 1.2। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आता है कि अभाज्य गुणनखंड। क्या आता है सर? अभाज्य गुणनखंड। बात को समझिए पहले, अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के लिए आपको सबसे पहले अभाज्य संख्या पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। अभाज्य संख्या कहते किसको कहते हैं? जिसका मात्र केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है सर। जिसका कितना गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो। क्या गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो, मतलब 2 गो में ही टूटे, उसको मतलब एक खुद के पारा में, एक के पारा में है और खुद के पारा में है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपको सबसे पहले, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसको हम लोग पता कर लेते हैं कि अभाज्य संख्या है क्या। तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। अगर आपसे कोई पूछ दे सर कि 1 से लेकर 50 तक में क्या अभाज्य संख्या? 15 होता है। 1 से लेकर 50 तक में 15। ठीक है, और 1 से 100 तक में 25। 1 से 100 तक में कितना होता है सर? 25 होता है। ठीक है, आपको ये बात याद रखना। ठीक है, ऐसे हो गया। अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है। अगर आपको कह दे कि सर 240 का अभाज्य गुणनखंड तोड़े, 240 का हमारे पास क्वेश्चन भी है, यहाँ पर क्वेश्चन भी है, लिखे हैं हम खुद एथिक मैथ में से। तो 240 का अभाज्य गुणनखंड आपको तोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड तोड़ने का सबसे पहले का तरीका यहाँ से 2 से, पहले सबसे पहले क्या आता है? 2, तो 2 से तोड़ेंगे, तब 12 दूनी 24 होता है ना, 120। फिर अभी 2 से कटने वाला, जब तक 2 से कटने वाला तब तक दूसरा ना लगाते हैं। ठीक है, इसको तोड़ो, 60 दूनी, फिर 2 से 30 दूनी, फिर 2 से, इसे तोड़ते हैं ना, 15 दूनी। अब देखो ये 3 से कटेगा भाई, 5 से, और फिर 5 से 1 है। ठीक है, जब हम लोग 240 को गुणनखंड किए, मतलब तोड़े, तो देखना 2 आया 4 को, 2 के पावर ऐसे भी 4 में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये हो गया आपका आंसर। या आपको आपका लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो इस तरह से आपको तोड़ के आपको खुद बताना है हमको आंसर। आपको प्रेस्टिक कर लेना है 140 का, ठीक है, फिर 156 का, ठीक है, और एक 505 का। इसमें से कोई, इस 4 गो में से कोई एक आएगा सर आपको, मतलब एग्जाम में, इसी 4 गो में से कोई एक आएगा एग्जाम में आप बनाने के लिए। ठीक है, कर लोगे? इतना छोड़े, आगे बढ़े, चलो। दूसरा बात आप समझिए, उसके बाद होता है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। बात टॉपिक वाइज पढ़िए आराम से। आप सुनिए, अभाज्य गुणनखंड हो गया, अब एलसीएम और एचसीएफ है। एलसीएम और क्या है सर? एचसीएफ ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम, अब बात हम यहाँ से समझते हैं। 26, देखिए पहले का ही क्वेश्चन है 26 और 91, 26 और 91। तो इसका भी आपको क्या तोड़ना होगा? अभाज्य गुणनखंड। क्या तोड़ना होगा? अभाज्य गुणनखंड तोड़ना होगा सर। ठीक है, तो जब हमको एलसीएम और एचसीएफ डायरेक्ट चाहिए, तो यहाँ 2 से तोड़ेंगे तब 13, 13 से 1, यानी कि हम 26 को तोड़े तो 2 गुणे कितना आ गया सर? 13। 2 गुणे कितना आ गया? 13। ठीक है, उसके बाद जब हम 91 को तोड़ने चलेंगे यहाँ पर, तो 13 7 से तो 13, और फिर 13 से 1, यानी कि हम लोग 91 को तोड़े तो 7 गुणे 13 आ गया हमारा। 7 गुणे 13 हमको बबुआ समझिए अब ध्यान से, क्या होना चाहिए हमको? पहले एचसीएफ क्या करना है? एचसीएफ, एचसीएफ वह संख्या होता है जो जिस संख्या से दोनों अब कट जाए, जिस संख्या से दोनों कट जाए वो एचसीएफ होगा। क्या हो जाएगा सर? एचसीएफ। बताओ ये दोनों में मिल कौन रहा है? 13 मिल रहा है ना, और न्यूनतम घात वाला,
HCF निकालिएगा ना, जब बहुत बड़ा आएगा हम उसको भी क्वेश्चंस में लेकर समझाते हैं एक और। तो दोनों मिल क्या रहा है 13, तो 13 आपका क्या हो जाएगा सर HCF हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग LCM निकालने चलेंगे LCM, तो दोनों में देखिए मिल कौन रहा है, जो मिल रहा है वो एक ले लेंगे और जो नहीं मिल रहा है वो खड़े खड़े ले लेंगे। ठीक है, खड़े खड़े 13 मिल रहा है तो 13 के लिए एक एक लेंगे। ठीक है, ये 2 नहीं है इसमें तो 2 को यहाँ पर रखें, 7 नहीं है 7, पूरा गुना कीजिएगा 182 ही आंसर आएगा। ठीक है, 13 7 91, 91 दूनी 182 होता है, 91 दूनी 182 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हम लेकर समझा दें आपको। चलिए, ये 10th का ही मैथ है, 10th का ही है सर। अब बात समझिए, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कितना है 510। हाँ चलिए, 510 और यहाँ पर 92 है, इसका LCM और HCF ज्ञात करना है सर, HCF ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है LCM और HCF। हम इसको तोड़ेंगे सर, देखिए यहाँ पर तोड़ेंगे, 2 से तोड़े तो ये कितना होता है 46 दूनी 92, फिर 2 से तोड़े तो होता है 23 दूनी 46, फिर 23 से तोड़े 23 के पढ़े 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग 92 में भागा दिए तो 2 का स्क्वायर गुणे, ऐसे स्क्वायर में लिखिएगा 2 को है ना, तो स्क्वायर गुणे 23। ठीक है, ये तो हो गया आपका बात के लिए। यहाँ 510 को तोड़ेंगे, 510 को 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 255, 255 दूनी होता है क्या 250 दूनी 555 हो जाएगा ना। यहाँ पर 5 5 10 2 12, यहाँ 3 से अब टूटेगा सर, 3 से 8 3 का 24 से, 1 बचा 5 है, और उसके बाद 3 बचे 15 85, 5 3 15, 8 से 24 के 25। ठीक है, 85 8 5 13, 13 ये 5 से टूटेगा तो 13 5 17 होता है, 17 5 85, फिर 17 से 1 हो गया। बात को समझिए, इस सबको अब लिखेंगे, तो किसी का स्क्वायर इसमें पूर रहा है क्या, नहीं पूर रहा है सर। तो यहाँ पर 2 का 2, जब हम लोग 510 को तोड़े तो 2 का 2, 3 का 3, 5 के 5 और 17 के 17 आ गए। ठीक है, बात को अब समझिए, हम कहते हैं कि सर इसका HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं HCF। जब हम लोग HCF निकालेंगे तो देखिए न्यूनतम घात, सबसे न्यूनतम घात केकर दिख रहा है, अब मिल दोनों में रहा होगा वही होगा न्यूनतम घात, मतलब कम से कम घात। देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, वही चीज़ यहाँ पर मिल रहा है 2, इसका न्यूनतम घात 1 है, इसका कितना 2, तो जो मिल रहा है ना दोनों में, 23 इसमें नहीं, तो 2 मिल रहा है तो 2 ही उठा के रख लेंगे, ये हो जाएगा आपका HCF। और 2 से ये दोनों संख्या आपका कट जाएगा, 510 भी कट जाएगा और 92 भी कट जाएगा, कोई दिक्कत। ये हो गया हमारा HCF। लेकिन अगर हम बात कहें सर LCM का, कथी का LCM ज्ञात करें, तो अब यहाँ पर अधिकतम घात, मतलब ज़्यादा घात वाला संख्या को चुनेंगे। तो 2 का स्क्वायर है, ये 2 को छोड़ देंगे, ये 2 को छोड़ देंगे, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, हमने लिख लिया। अब बात समझिए, यहाँ पर 23 बचा तो 23 को 23 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 नहीं है तो 3 को भी ले लेंगे, यहाँ 5 नहीं है तो 5 को भी ले लेंगे, 17 नहीं है तो 17 को भी ले लेंगे। मतलब जो नहीं है उसको तो लेना ही है, जो मिल गया उसको अधिकतम, उसका अधिकतम घात लेते हैं। ये याद रखिए कि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, अब गुना करते हैं हम लोग, 23 3 69, चलो यहाँ पर 17 5 85, 85 तिरका, यहाँ पर देखिए 17 5 85, 85 तिरका 255। ठीक है, 255 यहाँ पर गुना कर लीजिए। अब 255 गुणे यहाँ पर सबको गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। जो भी आगे यहाँ पर आंसर आप गुना करके आंसर निकाल सकते हो। इतना तक बात क्लियर हो गया। मिटाने वाला कहाँ है चेला, कौन ले गया मिटाने वाला, भाग गया सबका लेके, बंद के लिए है, बंद करो ना, ठीक है हो गया। चलिए ध्यान से देखो तो हो गया। चलो भाई यहाँ देखो, अब दूसरा बात आता है सर, बात को समझिएगा। LCM और HCF कहीं पर दे देता है, समझिए। मान लीजिए कह दिया कि LCM यहाँ पर लॉसा LCM, ठीक है, HCF देगा, दे रहा है क्या, दिया। यहाँ पर बात हम समझिएगा ध्यान से, HCF दे देगा, क्या दे देगा, HCF दे देगा। ठीक है, और 2 संख्या दे देगा और कहेगा HCF बराबर इतना दे दिए। ठीक है, और LCM ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है सर, जो ज्ञात करना है उसको हम लोग पहले जो दिया है उसी से भागा करते हैं। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, बात को समझिएगा, दोनों संख्याओं का A गुणे B, पहले का संख्या दिया A गुणे B, अगर HCF दिया है तो HCF से क्या कर देंगे, भागा। LCM निकालना हो तो HCF से भागा, और HCF निकालना हो सर, HCF निकालना हो तो A गुणे B और भागा कर देंगे LCM से।
कैसे कर देंगे, एलसीएम से हम क्या कर सकते हैं, भागा कर सकते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस का मतलब इसको याद रखिएगा, यही है टॉपिक। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया भी है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया भी है कि अगर HCF है, ठीक है, HCF दिया है 9, तो इस संख्या का 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है सर, एलसीएम ज्ञात करना है। बात को समझिए, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको हमने यहाँ पर बताया है A गुणे B, मतलब इस संख्या को और इस संख्या को 306 गुणे 557, 657। अब भागा क्या कर देना है, HCF। HCF कितना दिया है 9, 9 से आप भागा कर सकते हो, आराम से निकल के आ जाएगा। 9 तिरका 27, ठीक है, 9 तिरका 27, 3 6, 9 चौका 36, 9 चौका होता है 36। ओके, अब 34 गुणे 657, 34 गुणे 657 गुना कर लीजिए, 7 चौका 28, कैरी 2 बचा, 20 2 कितना हो जाएगा 22, फिर कैरी 2, 24 2 26, 21 2, 15 2 17, हाथ में 18 1 19, ठीक है, 8 3 13 11 1 12 के 2, यहाँ 2, ठीक है, ये हो गया आपका 22 3 3 8 आंसर। कोई दिक्कत है? इस तरह से आपको जब HCF दे तो एलसीएम निकालने के लिए A गुणे B HCF से भागा। अगर मान लीजिए कहीं पर इतना एलसीएम दिया होता, यहाँ पर HCF नहीं दिया होता, मान लीजिए एलसीएम इतना, मान लीजिए अगर इस संख्या का बात को समझिए ध्यान से एक बार और, एलसीएम दे दिया होता, क्या दे दिया होता एलसीएम, कि हम एलसीएम देते हैं भाई साहब इतना, तो आपका इस संख्या का क्या निकालना है, HCF निकालना हो। तो HCF निकालने के लिए आपको करना क्या है, ये दोनों संख्या का गुणा और इससे भागा, इससे क्या कर देंगे, भागा, हमारा निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि दोनों संख्या का गुणा करेंगे और यहाँ पर भागा कर देंगे 22 3 3 8 से, तो कट उठ के सब आ जाएगा, आपका 9 आंसर ही आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। ठीक है, तो हमको आशा है कि आपको समझ में आया होगा। कल 1.3 को हम लोग लेके मिलते हैं सिद्ध करने वाला। ठीक है, तो अभी के लिए जय हिंद।